यहाँ तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है। परेशान है लोग, पब्लिक आने जाने परेशान है। सामने है सब कुछ, आगे तक देख आप जाएंगे ना, आपको ऐसे ही दिखाई देगा ये सारा गंदगी। ये आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बचपन से ही हम देख रहे हैं यहाँ कोई सुधार नहीं होता है किसी भी चीज़ का। नमस्कार, मैं यशपाल, एक बार फिर स्वागत है आपका नेशन लाइव में। लगातार हम दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। निगम चुनाव एक बार फिर दस्तक दे रहे हैं, इसलिए हम जानना चाह रहे थे कि जनता के लिए जनसेवक का तमगा पहनकर घूमने वाले नेता कितनी बार इन 5 सालों में जनता की शिकायतों को लेकर उनकी सुनवाई करने के लिए उनके बीच आए हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम करोल बाग विधानसभा के देवनगर वार्ड में हैं। इस वार्ड से वर्ष 2017 में जनता ने जन आशीर्वाद के साथ अपना पार्षद नियुक्त किया। पार्षद की जिम्मेदारी दी सुशीला खोरवाल को, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखती है। करोल बाग विधानसभा से यहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी से विशेष रवि को अपना विधायक चुना। इन 5 सालों में कितना काम हुआ, ज़मीन पर कितना काम उतरा, जन सेवक जो बने फिरते हैं उन्होंने वाकई में कितनी जनता की सेवा करी, ये तमाम सवाल है। निगम चुनाव एक बार फिर सर पर है। क्या यहाँ की जनता सोचती है, यहाँ की जनता की जो गलियाँ हैं उन गलियों में हम आपको वहाँ की हकीकत दिखाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पानी जमा है एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि निगम चुनाव यानी कि जनता के दरवाजे की बाहर की समस्या है। ये समस्या है जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी समय से ऐसे ही पानी जो है पड़ा रहता है। इस तरफ आप देखिए, हमारे कैमरा पर्सन यश राघव आपको विजुअल दिखा रहे हैं। विजुअल वाकई में आश्चर्य चकित कर देते हैं। उन तमाम नेताओं के मुंह पर ये कालिक पोत देते हैं जो लगातार ये दावा करते हैं कि एमसीडी में हमने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार हर चुनाव में ये दावा करती है कि एमसीडी में दिल्ली में हमसे बेहतर किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन ये देखिए, ये काम है कांग्रेस की उम्मीदवार सुशीला खोरवाल का। यहाँ पर ये जो गंदगी पसरी हुई है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम हुआ है। ये हाल केवल इस गली का नहीं है, हम आपको ये भी बता दें कि इस वार्ड देवनगर वार्ड में यहाँ जो एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है, उस मार्केट की वजह से आवागमन जो है प्रभावित रहता है। लेकिन पार्किंग की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं करी गई है। बड़ी समस्या रहती है लोगों को आने जाने में। बच्चों के लिए खेलने के लिए जो पार्क है, बुजुर्गों के लिए समय व्यतीत करने के लिए जो पार्क है, उनकी भी हालत जो है बदहाल नज़र आती है। आप देख सकते हैं सड़क जहाँ से ये रोड शुरू होती है, इस वार्ड की, इस गली की शुरुआत से लेके अंत तक यही हालात बने हुए हैं। हम आपको दिखा दें, ये देखिए गटर का ढक्कन यहाँ पर खुला हुआ है। बदबू जो है यहाँ पर लगातार आ रही है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई है। टूटी हुई सड़कें कितनी मुश्किलें पैदा कर देती है आने जाने के लिए, लेकिन यही हाल है। सीटें बदल जाएगी, रोटेशन की लिस्ट आती है, लेकिन राजनीतिक पद पर जो लोग बैठते हैं उन्हें इससे कोई जो है मतलब नहीं रहता है। आप देख सकते हैं ये हालात ऐसे ही बने रहते हैं, ये गंदगी ऐसे ही पसरी रहती है। वादे किए जाते हैं, वादा खिलाफी हो जाता है, लेकिन जनता की जो मुश्किलें हैं उनको हल नहीं किया जाता। ये पानी यहाँ पर जमा है, ये पानी इसलिए जमा है क्योंकि यहाँ पर गड्ढे हो गए थे। गड्ढे इसलिए हो गए थे क्योंकि यहाँ पर कच्ची सड़क बनाई गई थी। कच्ची सड़क इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो फंड आता है उस फंड को पूरी तरीके से ज़मीन पर नहीं उतारा जाता है। कहीं ना कहीं ये नेताओं की गलती है कि जो फंड उन्हें मिलता है वो उनकी जेब में चला जाता है, न जाने कहाँ जाता है, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतरता। और ज़मीन पर अगर उतरता है तो केवल और केवल ये गंदा पानी और ये भरे हुए यहाँ पर गड्ढे। करोल बाग विधानसभा से विशेष रवि जो है विधायक है, और ये जो वार्ड है, इस देवनगर वार्ड से यहाँ पर सुशीला खोरवाल जो है वो पार्षद की जो पद है, पार्षद के पद पर अभी है। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये कार्य क्षेत्र है। 5 साल का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, खत्म होने की कगार पर ही है। और ये हालात यहाँ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जो चुनाव है वो नज़दीक है। निगम चुनाव बहुत ही खास चुनाव होते हैं। जनता के सामने अपनी साख बचाने के लिए जो अंतिम समय में कहीं ना कहीं खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है। कई बार ये शिकायतें आती है जनता के द्वारा कि खुदाई शुरू तो कर दी जाती है दिखावे के लिए, लेकिन 2-3 महीने तक वही हालात बने रहते हैं। उसी तरीके से सड़क जो है, रोड जो है वो खुदी हुई रहती है, कोई सुनवाई नहीं होती है।
बड़ा मुश्किल होता है जनता को यहाँ से आना जाना, बड़ी समस्या रहती है। हादसे जो है उनका अंदेशा लगातार बना रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ गंदगी पसरी हुई है, कचरे की गाड़ी की क्या व्यवस्था है। यहाँ जो लोग हमारे साथ मौजूद है इनसे हम जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अशोक। देखिए 5 साल का जो कार्यकाल है सुशीला खोरवाल का खत्म होने वाला है। इन 5 सालों में जमीन पर कितना काम उतर के दिखा है? यहाँ तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है। परेशान है लोग, पब्लिक आने जाने परेशान है, गाड़ी वाले परेशान करते हैं। क्या बताएं इनके बारे में। तो ये जो हालात है हम देख रहे हैं, ये कब से बने हुए हैं ऐसे? ये तो काफ़ी टाइम हो गए, मेरे ख्याल 5-6 महीने तो हो गए। 5-6 महीने से ऐसा ही हालात है यहाँ के? हाँ जी, ज़्यादा हो गए। चुनाव के बाद ऐसे ही हुआ है उनका, जीतने के बाद। तो बारिश के समय में तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती होगी कि पानी जमा हो जाता है यहाँ पर, जनता को चलना मुश्किल होता है, बच्चे खेलते बीमारियाँ हो जाती है। सुनवाई नहीं होती क्या? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करता, ध्यान नहीं देता कोई इधर। तो ये कचरा वगैरह जो यहाँ हम देख रहे हैं जमा है, कचरे की गाड़ी वगैरह उसका नियमित रूप से आना, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें लग रही है। गाड़ी वाड़ी कोई नहीं आती, भंगी आते हैं, झाड़ू लगा के चले जाते हैं, एक साइड में कूड़ा करके चले जाते हैं, वो पड़ा रहता है। अच्छे से उसको निभा नहीं पाते। बारिश के टाइम में तो बहुत गंदगी जो रहती है, सारा नाले का गंदा पानी सारा यहीं पे आता है। मगर कोई, हाँ, एक बंदा तो डूब गया था बच्चा, उसको हमने निकाला था बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे कोई, वहाँ पे वो पटिया टूटी हुई थी, बच्चे को पता नहीं चला बारिश में, तो वो गिर गया था बेचारा। तो ऐसे हालात यहाँ पे सही नहीं है। जब इतने आप देख रहे हो, आपके सामने है सब कुछ, आगे तक देख, आप जाएंगे ना आपको ऐसे ही दिखाई देगा ये सारा गंदगी। जब इतनी भयावह समस्या है तो कहीं ना कहीं आपने शिकायत करी होगी, या जो समस्या है गड्ढों को लेकर के सुनवाई नहीं होती क्या उनकी? हाँ, नहीं, शिकायत तो करते हैं, मगर हमने तो नहीं करी कि लोग शिकायत करते हैं मगर कुछ काम नहीं होता। अभी कल तक तो इतना सारा भरा पड़ा था, ये आज के दिन वो डाल के गए हैं सारा मलबा, तब जाके थोड़ी गंदगी खत्म हुई है। पिछले 5 साल से यही हालात है, मलबा डाल दिया है। तो जब तक चुनाव जो है आने वाले हैं, उनका डंका तो हालांकि बच चुका है, लेकिन तब तक यही हमको लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसी स्थिति बनी रहेगी, अभी तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। सुशीला खोरवाल कभी आई है आपके बीच में हालात जान? यहाँ तो अभी तक तो हमने देखा नहीं उसको। यहाँ तो ये भाई आज ही भरवाया इसको, गड्ढे को भी आज ही भरवाया है, हम लोगों ने खुद ही भरवाया है। अच्छा, ये आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके मन में संशय होता होगा कि भाई जो पार्षद को इतना अच्छा खासा फंड मिलता है वो कहाँ जाता है फिर? वो उनकी जेब में जाता है, वो खाते हैं उसको, सब उनके घर में होता है पैसा। जनता के लिए काम नहीं आता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, काम नहीं आता, काम। तो आपके नेता तो इसीलिए बनते हैं कि अपनी जेब भरें, जनता के लिए अगर काम करे तो फिर जनता क्यों परेशान हो? जनता ही तो परेशान होती है और वो मजे लेते हैं। लेकिन नेता को चुनाव तो जनता को ही करना है। आपकी पार्षद है, बड़े बड़े वादे किए होंगे, लगता है कोई वादा है जो जमीन पर उतर के आया हो? नहीं, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आया। यहाँ के एमएलए वो भी कोई नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं इस वार्ड की जो स्थिति है वाकई में बदहाल है। यहाँ का जो आप देख सकते हैं, ये रोड की शुरुआत से लेके रोड की अंत तक के हालात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ कुछ जगह है जहाँ पर ये गड्ढे हैं। हमने आपको इससे पहले भी दिखाया, वार्ड की गलियों के अंदर शुरुआत से अंत तक वही स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पर पानी जमा है, बीमारियाँ पनपती है। डिस्पेंसरी को लेकर के जो पार्षद की जिम्मेदारी है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्था कर रखी है? किस चीज़ की? डिस्पेंसरी को लेकर के बना रहे थे, यहाँ डिस्पेंसरी बना रहे थे मगर वो बनने नहीं दी उन्होंने। अब ये नहीं पता उनका क्या एमसीडी का मसला है, क्या मसला है कि उनकी जगह है, तो इस बारे में इसलिए बनी नहीं थी वो। यानी कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, जनता को तो कोई सुन नहीं था, जनता की सुन के राजी नहीं है। अगर जनता की सुने तो ये हाल ही स्थिति अलग हो यहाँ की। हो रहा है आजकल, देख लो सर। यहाँ देखो, आज हमें 70 साल से हमारी उम्र है बाबू जी, 76 साल की, और बचपन से ही हम देख रहे हैं यहाँ कोई सुधार नहीं होता है किसी भी चीज़ का। ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना उनको कोई सुविधा मिलती है, और ना ही बीमारी का कोई इलाज होता है। अपने पैसे से जो भी कोई चीज़ लानी है अपने पैसे से लाओ जी, वहाँ जाओ लाइन में लगो जी, पर्चा लायो, फलाना लायो, ढिमका लायो। अब नहीं होगा तो बाबू जी उसका इलाज नहीं होगा। आप तो बुजुर्ग है, पार्क वगैरह आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, व्यवस्था कर रखी है पार्षद ने पार्क की? नहीं है, व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी जाते भी हैं। और बाकी तो रोड है, सबसे बड़ा तो रोड पार्क है जी। हाँ जी। सफाई नहीं है ना पार्क में? नहीं नहीं, कोई सफाई नहीं पार्क अगर में। सफाई नहीं है फिर तो जाने से मतलब ही क्या है, और बीमारियां हो जाएगी। और बीमारी और पचमल का पार्क देख लो आप, बस बिल्कुल यही बेकार कमी है। है और कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की है। सफाई की कमी है यहाँ पे, बीमारी इसीलिए फैलती है सर यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। हाँ जी। रोड लाइट को लेकर के हर पार्टी ये वादे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम शौचालय बनाएंगे, रोड लाइट लगवाएंगे। काम हुआ इन 5 सालों में ऐसा कुछ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ कोई काम नहीं हुआ ऐसा। वो जो पुरानी लाइटें हैं सर वही हैं। अच्छा, आपको पता है कि रोड लाइट को लेकर के कितना काम हुआ इन 5 सालों में? नहीं, रोड लाइट तो यहाँ की ठीक है,
रोड लाइट तो ठीक है। हाँ, बाकी जो जो ये ज़मीनी काम है ना वो सही नहीं है, यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। सुशीला खोरवाल लगातार जब वो चुनाव लड़ रही थी 2017 में निगम चुनाव, तो कहीं ना कहीं जनता के सामने इस तरीके से उभर के आई थी कि अगर मेरे हाथ में कमान दीजिए, HCW सीट थी वो, तो बड़े वादे किए थे कि हम जो है कांग्रेस जो है हम लोगों की ज़मीनी हकीकत और जो वो सुधार लेंगे, जो समस्या है, जो उनके घर के बाहर की समस्या है उनका हल कर लेंगे। लेकिन ज़मीन पर ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिलता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीन स्तर पर कोई भी काम हमें देखने को नहीं मिलता है। नेशनल लाइव आपको लगातार ज़मीनी हकीकत दिखाएगा, बताएगा कि कितनी समस्या है इस वार्ड में यहाँ के लोगों की। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशनल लाइव।